हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छा होंगे। बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग जो है ना 12th क्लास के अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना। 12th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अब अकाउंट सब्जेक्ट कहिए या कॉमर्स सब्जेक्ट कहिए, बात तो सेम है। और इसके अंदर हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर नंबर यानी पाठ नंबर, भाग नंबर, लेसन नंबर 2 को पढ़ रहे हैं। और चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है, गुडविल। क्या नाम है, गुडविल। और गुडविल को डैश दे के हम बोले थे आगे लिख लेना नेचर एंड वैल्यूएशन। मतलब हम नहीं बोले हैं, बुक में दिया है नेचर एंड वैल्यूएशन। यानी गुडविल तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, गुडविल के साथ साथ में उसके नेचर भी समझ रहे हैं और उसके वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं ये भी देखे हैं। तो हम लोग गुडविल के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस जो है कर चुके हैं कि गुडविल क्या होता है और ये कैसे काम करता है। साथ ही साथ इसके नेचर के बारे में भी हम लोग समझ चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए और पुराने वीडियो को पहले वॉच कीजिए, फिर ये वीडियो देखिएगा। और उसके वैल्यूएशन, मतलब गुडविल में मेन काम क्या है कि गुडविल के कैसे वैल्यूएशन निकाला जाएगा, ये इस चैप्टर का मेन खासियत बात है। तो हमने गुडविल के बारे में क्या बताया थे, थोड़ा सा हिंट दीजिए आप, मतलब दिमाग पे जोर दीजिए। गुडविल के बारे में हम क्या बताए थे बाबू, आप बताइए ना। गुडविल के बारे में बताए थे, गुडविल का मतलब हिंदी में तो अर्थ होता है इसका ख्याति। गुडविल को हिंदी में कहते हैं ख्याति, लेकिन हमारे और आपके भाषा में गुडविल का मतलब क्या, नाम, ब्रांड नाम, ब्रांड या रेपुटेशन, यही कहते हैं ना, रेपुटेशन। जैसे सचिन सर अपने गुडविल बनाए हैं, धोनी सर अपने गुडविल बनाए हैं, अमूल कंपनी। कई बार क्या होता है ना, कभी कभी किसी का जैसे बाटा कंपनी, अमूल कंपनी, इन लोग का जो प्रोडक्ट बिकता है ना बाबू, इन लोग के नाम पे बिकता है। भाई अंदर क्या है, अब अमूल का जब दूध लीजिएगा ना तो कितना पानी है कितना पानी नहीं है ये कोई नहीं देखेगा, लेकिन ये देखेगा, ये जरूर कहेगा कि भाई ये अमूल कंपनी का दूध है तो वास्तव में अच्छा होगा, क्योंकि गुडविल है, उसका नाम है, मार्केट में उसका नाम है। तो गुडविल का मतलब ही होता है नाम, रेपुटेशन। कोई ब्रांड सॉरी, बाटा का जूता या बाटा का चावल पहनता है तो क्या कहता है, हम बाटा कंपनी का पहने। तो कितना जोर देता है कि हम बाटा कंपनी का पहने। भाई और भी तो कंपनी है, लेकिन बाटा के नाम पे जोर देता है। क्यों, क्योंकि बाटा कहने से ना ये समझ में आ रहा है कि भाई भाई एक ब्रांडेड सामान हम पहन रहे हैं। तो गुडविल बनाया है वो, बाटा क्या है, ये अपना गुडविल बनाए, अपना रेपुटेशन बनाए। तो गुडविल का मतलब ही होता है नाम, रेपुटेशन, ब्रांड। और इसका नेचर हम बताए थे कि गुडविल जो होता है ना, यह इनटेंजेबल एसेट होता है और इसके वैल्यूएशन निकालने के लिए अलग अलग मेथड है। यानी गुडविल का वैल्यूएशन निकालने के लिए 3 मेथड है। कौन कौन सा मेथड है, पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड। वैसे तो हम गुडविल पे जो है ना पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है ना कर चुके हैं। यदि आप पुराने वाले वीडियो नहीं देखे हैं ना तो मेरा आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप पहले जाकर पुराने वाला वीडियो देखिए। गुडविल का वैल्यूएशन निकालने के लिए 3 मेथड है। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 मेथड है। पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम लोग सिंपल पे जो है ना कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चन को सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पे गुडविल का वैल्यूएशन निकालना सीख चुके हैं। आज हम लोग जो सीखेंगे ना, गुडविल का वैल्यू ही निकालेंगे, लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पे। कौन सा मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस से। दूसरा कौन सा मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है। सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, जो 1-2 दिन में इस पे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे और इसके अंदर कोई दूसरा मेथड नहीं होता है। और तीसरा जो मेथड है उसका नाम है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 पार्ट है। यानी कैपिटलाइजेशन में 2 मेथड है। पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड।
कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम लोग सब धीरे धीरे इस पे ना क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आएगा। दूसरा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पे हम लोग गुडविल निकालना सीख लिए। और सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल बराबर क्या होता है, अगर कोई कहे गुडविल बराबर क्या होता है एक बार बताइए, रिपीट करिए। मगर कहे कि भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालिए, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज। एक क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। अब क्या होगा ना, कई बार भाई हमेशा गुडविल निकालने के लिए प्रॉफिट पता होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये प्रॉफिट जो देता है ना वो मिलावटी प्रॉफिट देता है, लेकिन हमको करेक्ट प्रॉफिट चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पे करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए बहुत सारे आइटम्स के अमाउंट को हम क्या करते हैं, इस ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करते हैं, और बहुत सारे आइटम्स के अमाउंट को इस ग्रॉस प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तब जाके हमारा करेक्ट प्रॉफिट निकलता है। तो हमेशा हमको मिलावटी प्रॉफिट देगा क्वेश्चन में, अगर नहीं देता है तो बेहतर बात है, अच्छी बात है, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, यानी AVERAG। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट बट्टा टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करेंगे, और जो आएगा उसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा, और उसके आधार पे हम लोग निकाल लेंगे। आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे ना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पर गुडविल निकालेंगे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर होता क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी एपी का मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल बराबर क्या होता है, मतलब गुडविल बराबर क्या, मतलब गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज, सॉरी यहाँ पे फट गया थोड़ा सा, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये हमेशा क्वेश्चन में ना गिवन होगा कि नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, मतलब गुडविल बराबर, अगर कहे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल का वैल्यूएशन निकालिए, तो गुडविल बराबर होता क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। और यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट को निकालिए, और यहाँ पे मतलब आंसर पुट करिए, उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करिए, और जो आंसर बाहर निकलेगा ना, आउटपुट निकलेगा ना, वो गुडविल का वैल्यूएशन हो जाएगा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का टोटल वेट लेंगे, टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट बट्टा टोटल ऑफ वेट, मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट बटा टोटल ऑफ वेट। देखिए वेटेड का मतलब जो होता है ना, वेटेड का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, क्या होता है, इम्पोर्टेंस होता है, यानी महत्व होता है, इम्पोर्टेंस। क्या होगा ना, जैसे आपको क्या करेगा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, इसमें ना क्वेश्चन में गिवन रहेगा, आपको प्रॉफिट दिया रहेगा अलग अलग, मतलब इसमें जो है ना प्रॉफिट दिया होगा, तो वो प्रॉफिट जो होगा ना, ये प्रॉफिट जो होगा या तो आरोही क्रम होगा या अवरोही क्रम, यानी बढ़ते क्रम होगा या तो घटते क्रम में होगा।
ठीक है, प्रॉफिट दिया रहेगा, चाहे वह मिलावटी प्रॉफिट हो। अगर मिलावटी प्रॉफिट होता है, अगर प्रॉफिट में अगर मिलावटी प्रॉफिट दिया होता है तो उसमें कुछ आइटम्स को हम ऐड करेंगे, कुछ आइटम्स को लेस करेंगे, जिससे हमारा करेक्ट प्रॉफिट निकल जाएगा। और वेट अगर क्वेश्चन में दिया रहता है, अगर वेट मतलब वेट में क्या होगा ना, नंबर दिया रहेगा 1 2 3 4 5 ऐसे, जितना साल का प्रॉफिट देगा ना उतना वेट देगा। तो अगर क्वेश्चन में गिवन है वेट, अगर दिया भी रहता है क्वेश्चन में और नहीं भी दिया रहता है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो वेट मतलब होता है इम्पोर्टेंस। मान लीजिए आपको यह प्रॉफिट दिया है, मान लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल, 1 साल ये है, मान लीजिए 2020 से यहाँ 2021 से यहाँ पे, फिर 2022 और 2023, और यहाँ पे जो है ना आपको प्रॉफिट दिया है, यहाँ पे दिया है 40,000, यहाँ 20-21 में 21-22 में 50,000 और 22-23 में 55,000, ऐसे प्रॉफिट दिया रहेगा। वेटेड का मतलब है इम्पोर्टेंस। देखिए इसमें जो है ना प्रॉफिट हमेशा या तो आरोही क्रम होगा या अवरोही क्रम में होगा, मतलब 40,000 से 50,000 हो गया, 50,000 से 55 हो गया, यानी 20-21 में फर्म जो है यानी बिजनेस जो है 40,000 प्रॉफिट कमाए हैं, 21-22 में 50,000, फिर 22-23 में 23,000। तो आप इसमें से कहें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप किसे दोगे, माने महत्व किसे दीजिएगा, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसे देना है। मान लीजिए अगर आपको कहे कि 23-24 अगले साल जो 24 आएगा तो 24 में आप कितना प्रॉफिट कमाने को सोच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप इसको महत्व दीजिएगा। जो अभी करेंट में जो पास्ट में बीता है, अभी बीता है, यानी 55,000 कमाए हैं, तो आप सोचिएगा नहीं 55,000 कमाया है तो 58,000 कमाए, ये नहीं इम्पोर्टेंस दीजिएगा, इसको अपने पीछे वाले को इम्पोर्टेंस दीजिएगा, महत्व दीजिएगा। मान लीजिए आपके घर में 2 भाई है और एक भाई का दोनों आदमी मैट्रिक में है, और आपके फूफा जी का एक, मान लीजिए आपके घर में मान लीजिए आपका एग्ज़ाम हो रहा है, और तो मान लीजिए मान लीजिए आप हैं और आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप अगर मतलब इसी देखिएगा, अगर किसी का मार्कशीट देखना है, कंपेयर करना है, तो किससे करिएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति का आया है 50% और एक व्यक्ति का आया है 85%, तो आप क्या कोशिश करिएगा, इंपॉर्टेंस दीजिएगा 85% वाला को, भाई हम 85% वाला भाई अच्छा नंबर लाया, हम 88% लाएंगे। उसी तरह अगर इंपॉर्टेंस देने का बात आए तो अगर 2024 में आपको कितना प्रॉफिट अर्न करिएगा, तो आप इसको इंपॉर्टेंस दीजिएगा ना, कि पिछली बार 55,000 कमाए थे, अब 58,000 कमाएंगे, तो इसको इंपॉर्टेंस दीजिएगा। तो वेट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो आप क्या करिए, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा, गिवन देगा कि भाई वेट लगाइए, अगर वेट दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, 3 साल है तो सबसे ज़्यादा इसको देंगे 3 नंबर, वेट में इसको 3 वेट देंगे, इसको 2 वेट देंगे और इसको 1 वेट देंगे। अगर क्वेश्चन में वेट नहीं दिया है तो अपने तरफ से वेट लगाते हैं, क्योंकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है और इसमें वेट लगाना जरूरी होता है। अब इसी को टोटल वेट जोड़ देंगे तो टोटल वेट हो जाएगा। और टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो आपको किचन में क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होगा, जैसे यहाँ पे दिया है 20-21 का, यानी 21 का प्रॉफिट दिया है कितना, यहाँ पे चलिए 20-21 का प्रॉफिट दिया है कितना, 40,000, तो प्रॉफिट गुना टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया है, प्रॉफिट में हम वेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे 40,000 है तो इसका वेट कितना दिया, हम 1 नंबर दिए हैं तो 1 से, फिर उसी प्रकार 22 में 50,000 प्रॉफिट हुआ है तो इसमें हम कितना वेट रखे हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 23 में कितना प्रॉफिट है, 55,000। इसमें जो प्रॉफिट होगा ना, या तो आरोही क्रम होगा या अवरोही क्रम होगा, इसमें वेट कितना दिया, 3। तो ऐसे अब इसको जोड़ के टोटल जोड़ लेंगे, गुना करके इधर बाहर अमाउंट लिख लेंगे और उसको जोड़ देंगे। उसके बाद टोटल ऑफ वेट कितना, टोटल ऑफ वेट कितना है, 3 2 5 1 6 से डिवाइड कर देंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। चलिए हम लोग बिना देरी किए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि द प्रॉफिट अर्न बाय ए फर्म, एक फर्म जो है ना प्रॉफिट अर्न किया है कितना, ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर एज फॉलो, ईयर इंडेड 31 मार्च को, यानी ईयर कब इंड हो रहा है, 31 मार्च को ईयर इंड हो रहा है। और 4 साल, पिछले 4 साल के में फर्म ने प्रॉफिट कमाया है। 2018 में कितना कमाया, 80,000 कमाया है। 2019 में 1 लाख रुपया कमाया है। देखिए ना बढ़ते जा रहा है,
2020 में 1,10,000 कमाए और 2021 में 1,50,000 कमाए, यानी बढ़ते जा रहा है। तो अगर हम आपसे कहें कि 2022 में आप कितना प्रॉफिट कमाइएगा, तो क्या आप 2018 वाला देखिएगा, 2019 वाला देखिएगा, आप किसे इंपॉर्टेंस दीजिए? 1,50,000 2021 वाले को कि भाई हम 1,50,000 कमाए हैं, तो 2022 में अगर हम प्रॉफिट कमाएंगे तो 1,60,000, 1,70,000, 1,55,000 कमाएंगे, यानी 21 से ज़्यादा कमाएंगे। 21 वाले को इंपॉर्टेंस दीजिएगा ना। तो यहाँ पर अगर कहे क्वेश्चन में कि वेट दीजिए, अगर क्वेश्चन गिवन होगा, वेट दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो अगर अपने तरफ से वेट देना होगा तो सबसे ज़्यादा नंबर किसे दीजिएगा? 4 है ना, 4 वेट देना है, 4 वेट होगा तो सबसे ज़्यादा 4 नंबर इसको देंगे, फिर 3 नंबर इसको, फिर 2 नंबर इसको, फिर 1 नंबर इससे, मतलब अपने तरफ से वेट देना है। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल तो निकालना है, गुडविल का वैल्यू निकालना ऑफ द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है? 3 ईयर दिया है, 3 ईयर दिया है, ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। कौन सा मेथड है? यानी एवरेज प्रॉफिट में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। कह वेट टू बी यूज आर 1 2 3 4, यानी वेट दिया है, कितना दिया है? 1 2 3 4 वेट दिया है, वेट दिया है ना। कह रहा है कि वेट टू बी यूज, वेट को यूज करिए, एक यूज करना है, 2 यूज करना है, 3 यूज करना है, 4 यूज करना है, रेस्पेक्टिव बाई टू द प्रॉफिट 18 19 20 21, यानी 18 19 20 21 में जो प्रॉफिट दिया है ना, उसके रेस्पेक्ट में वेट दिया है। तो आप खुद सबसे ज़्यादा वेट किस पे लगाइएगा? करेंट ईयर को सबसे ज़्यादा वेट दीजिएगा, इंपॉर्टेंस कितनी दीजिएगा? 21 वाले को कितना नंबर दीजिएगा? 4 नंबर। 1,10,000 20 वाले को 3 नंबर, इससे 2 नंबर 2 वेट दीजिएगा और इसे 1 वेट दीजिएगा, यानी 1 2 3 4। सबसे पहले 18 को 1 दिए, फिर इसको 2, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसे देना है? 1,50,000 को, तो इससे 4 नंबर 4 वेट दिए। तो अब गुडविल निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो गुडविल बराबर होता क्या? गुडविल बराबर होता क्या? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल बराबर क्या होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड फॉर्मूला है वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज, NYP का मतलब है नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया कितना? 3 ईयर दिया है, तो 3 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है बाय टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट, टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का टोटल वेट लीजिए बटा टोटल ऑफ वेट, और टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो वर्किंग नोट में लिखिए, वर्किंग नोट में सबसे पहले ईयर दिया है ना, और इसमें जो प्रॉफिट दिया है ना, इसमें किसी तरह के गड़बड़ सरबर नहीं दिया, यानी ये करेक्ट प्रॉफिट है, इसमें किसी तरह का प्रॉफिट मिलावट नहीं है। तो ईयर, उसका प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट दिया, वेट भी दिया है, तो वेट, फिर क्या करेंगे यहाँ? टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट, टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी प्रॉफिट में वेट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो हमारा क्या निकल जाएगा? टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। तो ईयर दिया है, 2018 में कितना प्रॉफिट? 80,000। 2018 में प्रॉफिट कितना है? 80,000 है, और कितना इसका वेट कितना दिए? 1 नंबर दिए हैं, तो कितना आ जाएगा? 80,000 आ जाएगा टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट। फिर 2019 में फॉर्म में कितना प्रॉफिट कमाए? 1 लाख रुपया, इसको वेट कितना दिए हैं? 2 नंबर, तो टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया? 2 लाख हो गया। उसी तरह 2 लाख हो गया। फिर क्या है? 2020 में कितना प्रॉफिट अर्न किया? 1,10,000, और इसको हम कितना वेट दिए हैं? 3 नंबर दिए हैं, तो हम मल्टीप्लाई करिए, 11 33, 3,30,000 हो जाएगा। फिर 2021 में कितना प्रॉफिट कमाया है? 2021 में, यानी वेट का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, और हमेशा या तो आरोही और रोही क्रम में होगा, अगर वेट को हमेशा करेंट ईयर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। 2021 में कितना प्रॉफिट कमाया? 1,50,000, और कितना वेट दिए? 4 वेट दिए, तब मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट और वेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया? 15 चौका 60, यानी 6 लाख हो गया। अब क्या करना है?
टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट को जोड़ना है, इसको जोड़ लीजिए। कितना हो गया, जोड़िए, आप भी जोड़िए, हम भी जोड़ते हैं। जोड़िए भाई, 80,000 है, 80,000, 80,000 प्लस 2 लाख, 2 2 4 5, 80 लाख, 2,80,000 प्लस 3,30,000, 3,30,000 प्लस 6 लाख, 2 4 5 6, यानी आ रहा है 12,10,000। टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है, 12,10,000। और टोटल वेट कितना आ गया, वेट है ना, तो टोटल वेट कितना होगा, 4 3 7 2 9 1 10 हो गया। अब क्या करेंगे, टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट आ गया, यहाँ पे टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट कितना है, 12,10,000 बटा टोटल ऑफ वेट कितना है, 10 से डिवाइड कर दिए बटा 10 इक्वल टू 1,21,000। 1,21,000 क्या आ रहा है, 1,21,000 क्या आ रहा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया ना, तो यहाँ पे 1,21,000 पुट कर दीजिए, 1,21,000, और उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 × 3 इक्वल टू 3,63,000 आ रहा है। यानी आंसर कितना आ रहा है, 3,63,000 क्या आ रहा है, ये गुडविल का वैल्यू आ रहा है। तो ऐसे ही निकालना है, आ गया ना आंसर, ऐसे ही निकालना है आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट में। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ ईयर परचेज, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट बटा टोटल ऑफ वेट, और टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पढ़िए, है ना 12 क्वेश्चन, है ना 12 क्वेश्चन। इसमें जो है ना एडजस्टमेंट दिया, यानी जो प्रॉफिट दिया ना, ये मिलावटी प्रॉफिट दिया है। अब हम क्या करेंगे, जब मिलावटी प्रॉफिट देता है तो कुछ आइटम मिलावटी प्रॉफिट में से, और क्वेश्चन में मिलावटी प्रॉफिट होना, तो इसमें से क्या करेंगे, कुछ आइटम्स के अमाउंट को हम प्लस करेंगे और कुछ आइटम्स के अमाउंट को हम लेस करेंगे, तब जाके करेक्ट प्रॉफिट आएगा, और करेक्ट प्रॉफिट पर ही हम गुडविल का वैल्यूएशन निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे इट वाज एग्री टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, इट वाज एग्री टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का वैल्यू निकालिए ऑफ ए फर्म 3 ईयर परचेज, यानी परचेज कितना दिया, 3 ईयर परचेज दिया, ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है, ऑफ द पास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया है। मतलब द एप्रोप्रिएट वेट टू बी यूज टू ईच ईयर इंडेड 31 मार्च को ईयर इंड हो रहा है, और कह रहा है कि 2018 में खुद वेट बताएगा, 2018 में वेट कितना देना है, 1, 2019 को 2 वेट देना है, 2020 को 3 वेट देना है, 2024 को 21 को 4 वेट देना है। कह रहा है द प्रॉफिट फॉर द देज ईयर इंडेड 31 मार्च, प्रॉफिट दिया है 2018 में इतना प्रॉफिट कमाया, 2019 में 24,000, 2020 में 20,000, 2021 में 30,000 रुपया प्रॉफिट कमाए। और यहाँ पे वेट खुद बोल रहा है कि 2018 में कितना वेट लगाना है, अपने तरफ से वेट नहीं लगाना। पिछले वाले क्वेश्चन में वेट नहीं दिया था, केवल वेट दिया था, ये नहीं बताया था कि कौन सी ईयर में कितना वेट लगाना है। तो हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसे देंगे, करेंट को सबसे ज़्यादा वेट देंगे। और ऑन सिक्योरिटी ऑफ ए फॉर्म, ऑन सिक्योरिटी ऑफ द अकाउंट द फॉलोइंग मैटर आर रिकॉर्डेड, रिलेटेड, यानी नीचे जो है ना ये कुछ एडजस्टमेंट दिया है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। सबसे पहले देखिए वर्किंग नोट बनाइए, इसको एक बार देख लीजिए। उसके बाद कह रहे क्या कह रहे, 1 दिसंबर 2019 को ए मेजर रिपेयर वाज मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्लांट इनकर 6,000 वेट विच अमाउंट वाज चार्ज रेवेन्यू, मतलब 1 दिसंबर 2019 को एक प्लांट का रिपेयर कराए, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना था लेकिन रेवेन्यू मान लिए। द पेड सम इज एग्री टू बी कैपिटलाइज, उसे कैपिटलाइज में एग्री करिए फॉर गुडविल कैलकुलेशन, गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए उसको हम क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब डेप्रिसिएशन भी निकालना है उस पर। यानी क्या है ना, एक प्लांट है उस पर 6,000 रुपये, 1 दिसंबर 2019 को एक प्लांट था उस पर 6,000 रुपये हमने खर्चा किया, और उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना था लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिए, ठीक है। और उस पर गुडविल, उस पर ई भी है, डेप्रिसिएशन भी है 10% के रेट से, वो भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को और किस नाम से जानते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। चलिए सबसे पहले एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे वेटेड गुडविल बराबर क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल बराबर क्या होता है, गुडविल बराबर क्या होता है,
तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या? तो टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट, टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट बट्टा टोटल ऑफ वेट, टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट बटा टोटल ऑफ वेट। और टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होगा, प्रॉफिट में हम क्या करेंगे? वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट निकल जाएगा। अब प्रॉफिट जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ना, वो गिवन, जो क्वेश्चन में गिवन दिया वो मिलावटी प्रॉफिट दिया, तो मिलावटी प्रॉफिट दिया है तो उसे हम सही करते हैं। तो चलिए एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टोटल, मतलब करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? ईयर लिखेंगे। ईयर दिया है ना, ईयर दिया है, फिर आपको ईयर दिया है, ईयर के बाद प्रॉफिट दिया है, और प्रॉफिट में मिक्स प्रॉफिट दिया है। फिर क्या करेंगे? उस पर हम वेट डालेंगे, तब जाके हमारा टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट निकलेगा। टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट निकलेगा, और टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट, कहाँ रख दिया ब्लैक पेन यार, कहाँ रख दिए यार? हाँ, टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट क्या करेंगे? तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई करेंगे वेट, तो टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट निकल जाएगा। ईयर दिया है 2018 में 2018 में प्रॉफिट कितना दिया है? 2018 में 20,200 दिया है। जो गड़बड़ सर्वर है क्या है देखते हैं। फिर 2019 में 24,800, 2019 में इसको हम क्या करें? पता है क्या करें? चलिए यहाँ पे ना, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेट प्रॉफिट, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेट प्रॉफिट, यहाँ पे करेक्ट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट निकालते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे ईयर, यहाँ पे एक कलम लगाते हैं। सबसे पहले ईयर, यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट दिया 2018 में, 2018 में प्रॉफिट दिया है कितना? 2018 में दिया 20,200 प्रॉफिट। ठीक है, ये प्रॉफिट दिया है 2018 का है ना, 2018 इसी के अंदर लिख देते हैं, यहाँ पे हटाइए। फिर दिया है प्रॉफिट 2019 का, 2019 में प्रॉफिट कितने कमाए हैं? 2019 में 24,800 है। ठीक है, फिर 2020 में प्रॉफिट कितना है? 2020 में है 20,000, लेकिन ये मिलावटी प्रॉफिट है। 2021 में है 30,000। अब करेंगे एडजस्टमेंट, इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि पहला है कि 1 दिसंबर 2019 को, यानी इसमें, ठीक है, ये दिसंबर 31 दिन 2020 को खत्म होगा, यानी 1/4
19 से शुरू हुआ होगा और 31/3/20 को ख़त्म हुआ होगा, ईयर एंड हो रहा है, 31/3 को ईयर एंड हो रहा है, तो 1 दिसंबर 2019 को बात बता रहा है, 1 दिसंबर 2019 को इसमें आएगा, 1 दिसंबर 2019 की इसमें आएगा, बात आएगा ना 1 दिसंबर। कह रहा है कि ये मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिए, यानी एडजस्टमेंट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिए। तो जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने हैं, यानी खर्चा दिखा दिए, खर्चा नहीं दिखाना था तो खर्चा दिखा दिया, तो प्रॉफिट घट गया, प्रॉफिट घट गया तो प्रॉफिट बनाने के लिए क्या करेंगे, लेस करेंगे। भाई प्रॉफिट घट गया ना, भाई आपने खर्चा दिखा दिया तो प्रॉफिट घट गया, तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना, 6,000 रुपया, 6,000 रुपया क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और यहाँ पे एडजस्टमेंट में क्या लिखेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया गया। और उसके बाद कह रहा है कि भाई आपने, भाई आप तो हटा दिए, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर था, यानी बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाना था, रेवेन्यू नहीं माना था, लेकिन हमने रेवेन्यू मान लिया, यानी यहाँ पे जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए होंगे ना, तो आप उसमें माइनस कर दिए, तो प्रॉफिट माइनस हो गया, तो हम प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद कह रहे हैं अब इसे हटा के बैलेंस शीट में लेकर चले गए, तो वहाँ पे 10% डेप्रिसिएशन भी तो लगाना है, तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो उसको तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो 6,000 का 10% के रेट से का दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने का 4/12, यानी 200 रुपये डेप्रिसिएशन में लगाएंगे, यानी माइनस करेंगे 200 2020 में। फिर अगले साल भाई 2020 में, फिर अगले साल इसे हम इसे उठा के बैलेंस शीट के एसेट साइड में लेकर चले गए। भाई 6,000 को उठा के 200 माइनस कर दीजिए, 5,800 रुपये अभी बैलेंस शीट में एसेट दिख रहा होगा। तो अब 5,800 2021 में क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे पूरा, तो 5,800 नहीं लगाए होंगे ना, तो 1,800 का 10% कितना होता है, 580 रुपये यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। फिर ये पहला एडजस्टमेंट हो गया। दूसरा कह रहा है कि द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, यानी यहाँ पे 31 मार्च 2019 को क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू 24 से ओवर वैल्यू, यानी इनकम दिखा दिए, क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिए, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा दिए, तो इनकम बढ़ा दिए, तो प्रॉफिट भी बढ़ गया, तो प्रॉफिट माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, 2,400 रुपये माइनस करेंगे, तो माइनस कर दीजिए 2,400 रुपया। भाई आपने क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2019 को 2,400 से बढ़ा दिए, तो जब भाई इनकम बढ़ा दिए, आप तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी बढ़ गया होगा, तो प्रॉफिट तो नहीं बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, कम करेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कम करने के लिए क्या करेंगे, 2,400 को माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, तो माइनस कर दीजिए। अब क्लोजिंग स्टॉक ही अगले साल ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, तो जब क्लोजिंग स्टॉक 2,400 बढ़ा दिए हैं, तो अगले साल जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाए होंगे 2020 में, तो ओपनिंग स्टॉक में भी 2,400 बढ़ा होगा, यानी खर्चा बढ़ा दिए, तो खर्चा जब बढ़ा दिए तो प्रॉफिट कम हो गया, तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, 2,400 जोड़ेंगे, अगले साल में 2,400 जोड़ेंगे। फिर कह रहा है ये दूसरा एडजस्टमेंट हो गया। तीसरा एडजस्टमेंट क्या कह रहा है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ ₹48 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, यानी गुडविल वैल्यूएशन निकालने के लिए एनुअल चार्ज, यानी 4800 रुपये का एनुअल चार्ज है, तो हर चीज़ में हर में 4800 रुपये माइनस कर दिए, एनुअल चार्ज है ना, तो माइनस होगा ना प्रॉफिट में, जो हम नहीं किए हैं 4800 रुपये माइनस, तो 4800 रुपये माइनस कर दो, 4800, अब करेक्ट प्रॉफिट निकलेगा। कह रहा है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ ₹4800 शुड बी मेड में आना चाहिए, यानी मतलब इस सभी प्रॉफिट है ना, इसमें 4800 रुपये मैनेजमेंट कॉस्ट है जो कवर नहीं किया गया, उसको कवर करिए, तो क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। भाई खर्चा नहीं दिखाया तो खर्चा दिखाइए, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट अब करेक्ट प्रॉफिट आएगा, और हमेशा करेक्ट प्रॉफिट ही लेना है, हमेशा क्या लेना है, करेक्ट प्रॉफिट लेना है। अब देखिए 20,200 माइनस 4800 इसका टू 15,400, 2018 का करेक्ट प्रॉफिट कितना है, 15,400। फिर 24,800 माइनस 2,400 माइनस 4800 कितना आ रहा है, 17,600। 2019 में करेक्ट प्रॉफिट कितना है, 17,600। फिर 2020 में 20,000 माइनस 20,000 प्लस 6,000, 26,000, 20,000 प्लस 6,000, 26,000 माइनस 200 माइनस 2,400 माइनस 4800, माइनस 2,400 जोड़ना है यार, जोड़ना है,
20,000। भाई क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक खर्चा ज़्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट कम हो गया, तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करेंगे भाई, क्लोजिंग स्टॉक 2400 ओवर वैल्यू कर दिए, तो ओपनिंग स्टॉक भी यानी ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यू यानी खर्चा ज़्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट कम हो गया होगा। प्रॉफिट कम हो गया तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। भाई प्रॉफिट बढ़ाने के लिए से क्या करें ऐड, भाई खर्चा दिखा दिए 2400 रुपये आपने ओपनिंग स्टॉक में खर्चा दिखा दिया, जब खर्चा दिखा दिए तो प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट तो बढ़ गया, प्रॉफिट घट गया, तो प्रॉफिट को ऊपर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2400 रुपये का जोड़ेंगे। भाई 2400 रुपये खर्चा की वजह से कम हो गया तो 2400 रुपये प्रॉफिट में जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए 20,000 चाहिए, 20,000 प्लस 6,000 26,000 माइनस 200 प्लस 2400 माइनस 4800 कितना आ रहा है 23,400, और ये 30,000 माइनस 580 माइनस 4800 इसका टू 24,600 भी ये करेक्ट प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट जोड़िए 18 पे कितना प्रॉफिट है 15,400, 15,400 है करेक्ट प्रॉफिट। 2019 में कितना करेक्ट प्रॉफिट है, करेक्ट प्रॉफिट 17,600। 2020 में करेक्ट प्रॉफिट कितना है 23,400, और 2021 में करेक्ट प्रॉफिट कितना है 24,600। अब वेट दीजिए, तो वेट देना है कितना, वेट कह रहा है कि 18 में 1 वेट देना है, 19 में 2 वेट देना है, 20 में 3 वेट देना है, और 21 में 4 वेट, ये खुद बता रहा है। तो अब टोटल वेट और प्रॉफिट निकालिए, प्रॉफिट गुना वेट होता है, तो ये 15,400 ही हो जाएगा, बट ये हो जाए 17,600, 17,600 गुना 2 इसका टू 35,200 हो जाएगा टोटल वेट। ये 23,400, 23,400 गुना 3 इजकल टू 17,200, 17,200 टोटल वेट हो गया प्रॉफिट का। ये 24,620, 24,620 गुना 4 इजकल टू 98,480, 98,480। अब टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट जोड़िए, इसको टोटल जोड़ दीजिए 15,400 प्लस 35,200 प्लस 17,200 प्लस 98,480, 98,480 इजकल टू कितना रहा 2,19,000, 2,19,280। और टोटल वेट कितना, टोटल ऑफ वेट जोड़ दीजिए 4 3 7 2 9 2। अब क्या है प्रॉफिट गुना वेट जोड़ दिए, अब यहाँ पे कितना आ रहा है प्रॉफिट गुना वेट, प्रॉफिट गुना वेट करके यहाँ पे टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है इतना, और टोटल वेट से डिवाइड करिए तो कितना हो रहा है 2,19,280 डिवाइडेड 10 इजकल टू आ रहा है 21,928। तो 21,928 क्या आ रहा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, 21,928 क्या आ रहा है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है 3 साल दिया है ना, 3 ईयर परचेज, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए गुना 3 इजकल टू 65,784, 65,784 आ रहा है, और 65,784 आंसर। यानी गुडविल का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे इसका, इस क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यू कितना आ रहा है, इस क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यू आ रहा है 65,784। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए क्लोजिंग स्टॉक जब ओवर वैल्यू करिएगा ना, क्लोजिंग स्टॉक जब ओवर वैल्यू होगा, मान लीजिए ओवर वैल्यू है, तो ओपनिंग स्टॉक भी तो ओवर वैल्यू है, अगले साल ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यू है, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया यानी इनकम आपने बढ़ा दिए, इनकम भाई ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो इनकम बढ़ा दिए, तो इनकम बढ़ा दिए तो प्रॉफिट भी तो बढ़ गया, प्रॉफिट भी बढ़ गया। तो प्रॉफिट को कम करने के लिए, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको जो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है ना उसको माइनस कर दीजिए। अब ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ गया, ओपनिंग स्टॉक जब बढ़ गया ओपनिंग, अब अगले साल ओपनिंग स्टॉक भी क्या हुआ बढ़ गया, जिससे क्या होगा प्रॉफिट कम हो गया। तो इसको यहाँ पे करने के लिए क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को क्या करेंगे उसमें जोड़ देंगे, खर्चा बढ़ा दिया ना आपने, जब खर्चा बढ़ा दिया तो आपका प्रॉफिट कम हो गया, तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करेंगे उस ओपनिंग स्टॉक जो ओवर वैल्यू किए हैं उसको उसमें जोड़ दीजिए, यही किए। तो आंसर यही आ रहा है 65,784। फिर भी यदि कहीं डाउट हो कोई प्रॉब्लम है तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बाय, फिर मिलते हैं कल।